इंजीनियर्स डे के मौके पर इंजीनियरिंग कॉलेजेस ब्लैक डे 8,000 से 10,000 करोड़ में सिर्फ वो लोग 1200 करोड़ रुपए मांग रहे हैं ताकि कम से कम स्टाफ की सैलरीज दी जा सके, और रियम्बर्समेंट नहीं मिलता है तो वो एक तहरीक पैदा कर सकते हैं। ये तहरीक पैदा करने की सलाहियत। इंजीनियर्स डे एम विश्वेश्वरैया के बर्थ एनिवर्सरी पर स्ट्राइक का अनाउंस किया जाना, उस दिन से ब्लैक डे मना डे के बाद उस दिन से कॉलेजेस को बंद किया जाना एक तहरीक देने की ही बात है, एक तहरीक का आगाज हो चला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना हायर एजुकेशन, ये खानगी प्रोफेशनल और हायर स्टडीज़ कॉलेजेस के अंजुमन है। इसने धमकी दी है कि पीठ से कॉलेजेस बंद रखेंगे, पहले ब्लैक डे मनाएंगे, उसके बाद से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद रखा जाएगा। इसके पीछे वजह यह है कि फ़ी रिइंबर्समेंट के नाम पे जो इन लोगों को, इन कॉलेजों को पैसे हुकूमत की तरफ से अदा किए जाने थे वो नहीं अदा किए गए। बड़ी रकम है और ये लोग गुज़श्ता कई महीनों से इस सिलसिले में कोशिशें कर रहे हैं, हुकूमत से नुमाइंदगी करते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। हालांकि हुकूमत ने टोकन अमाउंट यानी रकूमत की इजराई के लिए टोकन्स भी जारी किए थे, उसके बावजूद वो रकूमत उनको अदा नहीं किए गए। आज ये सिलसिले में ये फेडरेशन की क्या करती है, कल ऐसे जो सेक्रेटरीट में नुमाइंदगी भी की है और ऐसे उस पर धमकी भी दी है, इस सिलसिले में मुबशिर खुर्रम साहब तफसील से आपको आगाह करेंगे। जी, ये कल सेक्रेटरीट पहुँचकर अंजुमन के कायदीन ने नुमाइंदगी भी की थी और धमकी भी दी कि इस वजह फी रिइंबर्समेंट की अदायगी नहीं हो रही है। देखिए, जो फेडरेशन ऑफ हायर इंस्टीट्यूशंस है, फेडरेशन ऑफ तेलंगाना हायर इंस्टीट्यूशंस जी, उनके उसके कायदीन ने कल जो है तेलंगाना हायर एजुकेशन काउंसिल के सदर नशीन टी बाला किस्टा रेड्डी से मुलाकात की जी, और उनके सेक्रेटरी से भी मुलाकात की, वेंकटेश श्रीराम से मुलाकात करते हुए अपने मसाइल से वाकिफ करवाया जी। क्योंकि तेलंगाना हायर एजुकेशन काउंसिल की जानिब से इस यूनिवर्सिटीज को लेटर रवाना किया जाता है कि स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट ना रोके, फीस बाज़ अदायगी के मसले पर, फी रिइंबर्समेंट ना होने पर उनके सर्टिफिकेट्स ना रोके जाएं। ये एसोसिएशन आज से नहीं बल्कि मैं समझता हूँ पिछले साल अक्टूबर में भी इस तरह की कोशिश की गई थी, बल्कि बंद मनाया गया था। 1600 कॉलेजेस ने कुछ हिस्सा लिया था उस बंद में जी। ये दूसरी मर्तबा है जो 15 सितंबर से बंद मनाने का ऐलान किया है कॉलेजेस में। अच्छा, ये 15 सितंबर की तारीख का इंतखाब के पीछे एम विश्वेश्वरैया इंजीनियर्स डे है उस दिन जो है इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। इंजीनियर्स डे के मौके पर इंजीनियरिंग कॉलेजेस ब्लैक डे मनाएंगे, क्योंकि करीब 8,000 करोड़ से ज्यादा की रकम, 8 से 10,000 करोड़ के दरमियान की रकम वसूल तलब है जी। हुकूमत से इस सिलसिले में कई मरतबा कॉलेजेस के इंतजामिया ने मुलाकात की है। इससे पहले भी हमने तफसीली फी रिइंबर्समेंट और स्कॉलरशिप के इशू, खासकर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के ताल्लुक से एक एपिसोड किया था। लेकिन अब जो सूरत हाल पैदा हुई है, इससे मुतासिर होने वाले 2000 से जायद कॉलेजेस, जिसमें प्रोफेशनल कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस वगैरह, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, फार्मा कॉलेजेस, मैनेजमेंट, सभी कॉलेजेस आ जाए। इन कॉलेजेस को जब फी रिइंबर्समेंट नहीं दिया जाता तो ये तो अपने अखराजात मुकम्मल नहीं कर सकते। खास तौर पे उनके पास जो स्टाफ काम कर रहा है उसकी सैलरी माहाना सैलरी देना पड़ेगा। इस एसोसिएशन ने जो कल मुलाकात करते हुए फेडरेशन के कायदीन ने जो तेलंगाना हायर एजुकेशन काउंसिल के जिम्मेदारों को अपने मसाइल से वाकिफ करवाया, उन्होंने खास तौर पर यह बात कही है कि दशहरा फेस्टिवल आ रहा है जी। दशहरा फेस्टिवल से पहले कम से कम वो 1200 करोड़ रुपए जारी कर दिए जाएं जिनके टोकन दिए जा चुके हैं। टोकन रिलीज करके 1 साल से ज्यादा का वक्फा गुजर गया। आप अंदाजा कीजिए कि 8,000 से 10,000 करोड़ में सिर्फ वो लोग 1200 करोड़ मांग रहे हैं ताकि कम से कम स्टाफ की सैलरीज दी जा सके और स्टाफ जो दशहरा सेलिब्रेट करने वाला है वो सही तौर पर अपने दशहरा तो सेलिब्रेट कर, खुशियां उनकी खुशियां मुतासिर ना हो।
कॉलेज मैनेजमेंट्स जो तकालीफ का सामना कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अभी कल तेलंगाना हाई कोर्ट के सिंगल जज ने शायद एक जजमेंट भी दिया है। एक स्टूडेंट ने एक कॉलेज के खिलाफ सर्टिफिकेट रोकने के खिलाफ जो है अदालत से रुजू होते हुए दरखास्त की थी कि हुकूमत की जानिब से फी रियम्बर्स न किए जाने पर उनके सर्टिफिकेट रोके गए हैं। कॉलेज ने मैनेजमेंट को हिदायत दी कि फौरी तौर पे सर्टिफिकेट जारी कर दी। हाई कोर्ट ने मैनेजमेंट को हिदायत दी कि फौरी तौर पे सर्टिफिकेट जारी किए जाए। अदालत स्टूडेंट्स की सुन रही है, लेकिन हर स्टूडेंट अदालत से रुजू नहीं इस सिलसिले में एक और हुआ था सुल्तान उलूम कॉलेज के तो मैंने ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 20 या 22 फार्मा स्टूडेंट्स के वो सर्टिफिकेट जारी करने की हिदायत कॉलेज हाई कोर्ट से रुजू हुआ और उस पर स्टे हासिल किया और एक तरफा कार्रवाई हो गई। तो इसका नतीजा ये हो रहा है कि ना सिर्फ ऐसा तलबा यानी मैनेजमेंट परेशान है, बल्कि इसके नतीजे में तलबा को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। बिल्कुल। अभी कल रात को मुझे एक टेलीफोन कॉल वसूल हुआ जिसमें स्टूडेंट के रिश्तेदार उनके सरपरस्त फोन करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई कॉलेज मैनेजमेंट से बात करके आप सर्टिफिकेट दिलवाइए। कॉलेज मैनेजमेंट से किस सूरत से बात की जाएगी कि क्या बोला जाएगा उन्हें कि भाई हम ये तमानियत भी नहीं दे सकते कि जल्द से जल्द आपकी इजराई होगी। देखिए 2008 में डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी के पीरियड में फी रियम्बर्समेंट स्कीम शुरू की गई थी। इस फी रियम्बर्समेंट स्कीम पर मैं समझता हूं 2014 तक बेहतरीन अंदाज में अमलावरी हुई। 2008 से 2014 तक अमलावरी के बाद 2014 में तेलंगाना तश्कील पाया। फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना के बाद भी इस स्कीम को जारी रखा गया था। 2021 तक भी गवर्नमेंट ने ये एहसास होने नहीं दिया कि किसी कहीं ना कहीं हुकूमत की इजराई में मुश्किलात पेश हालांकि मुश्किलात पेश आ रही थी, मगर कुछ ना कुछ हिस्सा जारी करेगा। हुकूमत की तरफ से उन कॉलेज छोटे कॉलेजेस को जो बिल्कुल बजट कॉलेजेस जिन्हें कहा जाता है, उन इंस्टीट्यूशंस के पैसे दे दिए जा रहे थे। बड़े कॉलेजेस से नेगोशिएट करके बातचीत करते हुए उन्हें सबर करने की तलकीन की जा रही थी। अब जो इत्तला मिल रही है 2023 में गवर्नमेंट तब्दील होने के बाद, गवर्नमेंट इज अ कंटिन्यूअस साइकिल, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। पिछली गवर्नमेंट बाकी थी, मैं नहीं दूंगा, ये नहीं चलता। लेकिन जो इत्तलात आ रही है वो ये आ रही है कि वो पिछली गवर्नमेंट के पैसे हमारे को नहीं मालूम, ये जवाब दिया जा रहा है। ये तरजीहात भी बदल गई हैं। पहले बजट जैसा आप बता रहे थे कि बजट इंस्टीट्यूशंस को ऐसा पहले प्रायोरिटी बेसिस पे उनको रुकमत जारी की जाती थी, मगर अब सुनने में आ रहा है कि कारपोरेट लेवल के जो कॉलेजेस है या जो कॉलेजेस सियासतदानों के सियासी असर रसूख रखने वाले उनको पहली दे रहे। लेकिन हकीकत यह है कि सियासी असर रसूख रखने वाले कॉलेजेस के मैनेजमेंट भी परेशान क्योंकि उनकी भी इजराई नहीं अमल में लाई जा रही है, बल्कि सिर्फ एक टोकन दिया जा रहा है कि इतने पैसे, यानी टोकन जारी किया जाना मतलब यह है कि यकीनी तौर पे आएंगे। कब के आएंगे, कितने, कैसे आएंगे, कब जारी किए जाएंगे, वो टाइम पीरियड वो नहीं बताया, कोई टाइम पीरियड उसमें नहीं है। अब जो 15 सितंबर से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल कॉलेजेस शुरू करने जा रहे हैं, इसका असर आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स पर भी होगा। यकीनन ज़हन पे असर पड़ेगा। 2000 सिर्फ जहनों पे असर नहीं, 2000 कॉलेजेस के स्टूडेंट्स अगर घरों में रुक जाए या कॉलेज में उन्हें दाखिल होने ना दिया जाए या पढ़ाई नहीं हो, स्टूडेंट्स पहले से ही रोड पर है अनएम्प्लॉयमेंट के नाम पर। स्टूडेंट्स रोड पर है फी रियम्बर्समेंट के लिए और स्कॉलरशिप्स के लिए। उन्हें ये फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं, ये अपने छोटे छोटे एहतजाज कर रहे थे। लेकिन अगर कॉलेजेस खुद इन्वॉल्व हो जाए तो ये स्टूडेंट्स कॉलेज के प्रीमाइसेस के बाहर होंगे। जब ये बाहर होंगे तो इसका इम्पैक्ट जो होगा सड़कों पर नजर आएगा। ना सिर्फ सड़कों पर नजर आएगा, देखिए जिन स्टूडेंट्स की फीस नहीं आई है, गवर्नमेंट जो देना है वो स्टूडेंट्स के लिए आप तालीम बंद कर रहे हैं। आला तालीम के लिए उनको सर्टिफिकेट के दाखिला मिलना मुश्किल है। ये एक अलग मसला है। मैं ये कह रहा हूं कि जब कॉलेजेस
गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए लॉकडाउन कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, स्ट्राइक पर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 100% स्टूडेंट्स फी रियम्बर्समेंट में तालीम हासिल कर, जो फीस दे रहे हैं मैनेजमेंट कोटे के तहत जिन तलबा का दाखिला हुआ है उनकी तालीम भी उनकी मुतासिर तालीम भी होगी, मुतासिर- उनके पेरेंट्स खामोश नहीं रहेंगे। अगर वो इनका साथ देने लग जाएं, जब सारे के सारे स्टूडेंट सड़क पर आ जाएंगे जी। तो हुकूमत के लिए कई मसाइल का सामना करना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो Law and सकता order है। का ये कॉलेजेस की स्ट्राइक सिर्फ कॉलेजेस की स्ट्राइक नहीं जी। होगी। कॉलेजेस अगर अपने बजट नहीं मिलता है, अगर उनका रियम्बर्समेंट नहीं मिलता है, तो वो एक तहरीक पैदा कर सकते हैं। ये तहरीक पैदा करने की सलाहियत मैनेजमेंट में होती है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि पहल कर चुके हैं, पहल कर चुके हैं। पहल कर देखिए 15 सितंबर यानी एम विश्वेश्वर इंजीनियर्स डे, एम विश्वेश्वरैया के बर्थ एनिवर्सरी पर स्ट्राइक का अनाउंस किया जाना, उस दिन से ब्लैक डे के बाद उस दिन से कॉलेजेस को बंद किया जाना एक तहरीक देने की ही बात है। एक तहरीक का आगाज हो चला है। इसे रोकने के लिए हुकूमत के पास एक मौका ये है कि 1200 करोड़ रुपए की जो जिसके डिमांड टोकन है, जो टोकन जारी किए जा चुके हैं, वो 1200 करोड़ रुपए फौरी तौर पर जारी किए जाए और कॉलेजेस को रोक लिया जाए इस तरह की तहरीकों को शुरू करने से। नाज़रीन, इस इशू पर हम यहीं पर बात खत्म करते हैं। इंशाल्लाह दूसरे मौजू के साथ दोबारा मुलाकात करते हैं।